विघ्नतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद भागवतामध्ये वर्णन आहे, जिथे वासुदेव कथा प्रश्न पुनाती स्त्रीन लोकान वक्तारम प्रोच्चकम श्रोत्रम यत्पाद सलिलम यथा। अनेक लोक आता कुंभमेळ्याचं स्नान करायला जात आहेत, तर भगवंतांच्या चरणापासून गंगेचा उगम आहे आणि सगळेजण तिला तीर्थ असं म्हणतात, त्यामध्ये जाऊन स्नान करतात। तर ज्यावेळेला आपण भगवत कथा ऐकतो तर 3 लोकांचं कल्याण होतं। कोण? वक्तारम, जो कथा बोलतो, श्रोत्रम, जो कथा ऐकतो, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पृच्छकम। तर ज्यावेळेला आपण कथा ऐकतो त्यावेळेला प्रश्न देखील निर्माण झाले पाहिजे आणि नम्रतेने ते आपण प्रश्न विचारू शकतो आणि मग त्या कथेचा पूर्ण लाभ आपल्याला होतो। कारण भगवत कथा या जगातील ज्ञानासारखं नाही आहे। न्यूजपेपर ऐकणे किंवा TV चॅनल ऐकणे किंवा धारावाहिक ऐकणे त्या काल्पनिक असतात, आपण ऐकतो थोड्या वेळासाठी आणि विसरून जातो। पण भगवत कथा ज्या वेळेला आपण ऐकतो, श्रवण करतो, त्याचं मंथन व्हायला पाहिजे, त्याचा विचार व्हायला पाहिजे, त्याच्यावर प्रश्न व्हायला पाहिजे। तर आजची कथा किंवा आजची काही चर्चा प्रारंभ करण्यापूर्वी मी प्रश्न विचारतोय। जरी आज मी वक्त्याच्या स्थानावर बसलेलो आहे, आपण सगळे श्रोता आहात, पण आपल्याला सगळ्यांना देखील प्रश्न विचारायचे। मी जे सांगितलं ते आपल्याला खरंच कळालंय का, किंवा त्यातून तुम्हाला काय चांगले मुद्दे वाटले, किंवा काय जीवनामध्ये योग्य वाटलं, किंवा मी काही चुकीचं सांगितलं असेल, तुम्हाला पटत नसेल, ते देखील तुम्ही विचारू शकता। पण माझा पहिला प्रश्न हा आहे की मी मराठीत बोललं पाहिजे की हिंदीमध्ये? असं कोण आहे ज्याला अगदी काहीच, ऐसा कौन है जिसको थोड़ा भी मराठी नहीं समझता? ऐसे कोई है? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है? कृपया करके हाथ खड़ा कीजिए, जिनकी मातृभाषा घर में हिंदी में बात करते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी के शायद में थोड़ा कम है मात्रा। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मातृभाषा मराठी है? वो हाथ ऊपर कीजिए। मेजॉरिटी मीन्स नहीं। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, भगवान की कृपा से, दया से मुझे केवल 3 ही भाषा आती है, इंग्लिश, मराठी और हिंदी। तो इसके अलावा मुझे और कोई भाषा नहीं आती। पर जब भी हम हमारी मातृभाषा में या जो भाषा में हम हर दिन प्रयोग करते हैं, उसमें अगर कथा को सुनते हैं तो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाता है। तो इसलिए मैंने पूछा कि आपको कौन सी भाषा आती है। वैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हर कोई समझ सकता है, पर क्योंकि ज़्यादातर लोग मराठी भाषा है, इसलिए मैं कुछ हिंदी में भी बोलूँगा आपकी प्रसन्नता के लिए। पर विशेष रूप से मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अजित मुकुंद प्रभु का मुझे आदेश है कि कुछ मराठी में भी कथा होना चाहिए। तो जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसको मैं हिंदी में दोहराऊंगा, और आपको अगर कुछ वापस मुझे पूछना है, अगर कोई मैंने कुछ बात यहाँ पर रखी और अगर आपको मराठी में नहीं समझी तो आप मुझे वापस हिंदी में उस बारे में पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कुछ भागवत से कुछ अच्छा श्रवण करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, वक्तारम, श्रोत्रम और पृच्छकम, तर 3ही लोकांचं कल्याण होतं। जिथेही भगवत कथा सुरू असते त्याची तुलना वाहत्या गंगेशी केलेली आहे। तो बहुत बार हिंदी में कहा होता है, बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अगर अच्छा उदाहरण आहे, चांगलं उदाहरण आहे, तर जिथेही कुठे हरिकथा, हरिकीर्तन चाललंय तिथे जाऊन आपण क्षणभर तरी श्रवण केलं पाहिजे। काय चांगल्या गोष्टी माझ्यासाठी मिळतात, काय आपण बघितलं पाहिजे। आणि म्हणून या संधीचा आपण लाभ घेऊन, माझ्या मनामध्ये खूप काही मुद्दे आहे बोलण्यासाठी। आपल्या सर्वांची प्रथमच भेट होत आहे। मी याच्या आधी ज्या वेळेला इथे पुष्याभिषेक झाला होता, अजित मुकुंद प्रभू, श्रीमान अजित मुकुंद प्रभू आणि श्रीमान माधव प्रेम प्रभू खूप सुंदर कार्य इकडे करत आहेत। आपण सगळे उत्साहाने भक्ती करत आहात, खूप आनंद होतो इकडे येऊन। खूप चांगली व्यवस्था आहे, कित्येक असे भक्त आहेत जे 16 माळांचा जप करतात। तर त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने, त्यांच्या आदेशाने मी आपल्या पुढे आलेलो आहे। कारण ते जसे आपल्या सगळ्यांना इथे भक्तीमध्ये मार्गदर्शन करतात, मला माझ्या सेवेमध्ये ते मार्गदर्शन करतात। त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये मी गोवर्धन इकोविलेजला सेवा करतो। तर त्यांनी सांगितलं की इकडे येऊन तुम्ही भक्तांची सेवा करा,
तर खूप काही मुद्दे मनामध्ये येत आहेत. मी भगवंतांना प्रार्थना करतो की असं काही माझ्याकडून बोलवून घ्या जेणेकरून तुम्हाला पण ते आवडेल आणि तुमच्या जीवनामध्ये भक्तीमध्ये तुम्हाला प्रगती करण्याची इच्छा होईल. पण आता काही क्षणापूर्वी मी इकडे आलो कार्यक्रमासाठी आणि जसं गाडी वळायला लागली आपल्या बिल्डिंगकडे तरी जोरदार आवाज झाला. कोणीतरी एक पिलेली व्यक्ती तिथे पडली रस्त्यावर. तर मी विचार केला, काही 2-3 दिवसापूर्वी मी कुडूसला देखील कार्यक्रमासाठी गेलो होतो आणि मनात सहज माझ्या प्रश्नाला ज्यावेळेला मी गाडीमध्ये बसलो होतो आणि बघत होतो तर कित्येक 100 मीटरवर 200 मीटरवर दारूचं दुकान, मांसाहाराचं दुकान, दारूचं दुकान, मांसाहाराचं दुकान किंवा पानटपऱ्या. तर समाज कोणत्या दिशेने चाललेला आहे? म्हणजे आपल्याला खरं जीवनामध्ये काय हवं आहे हे कुणाला कळतंय का? म्हणजे कोणाची जबाबदारी घेते? जर बघितलं, सर्वे केला तर निश्चित मी सांगतो, जसं म्हणतात ना, प्रत्येक शाळेमध्ये अमुक अमुक विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असतो ना, क्योंकि एक शिक्षक कम से कम कुछ लोगों को ही पढ़ा सकता है. ऐसा नहीं कि एक शिक्षक हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है ना. तर मी विचार केला, जर असा सर्वे केला तर मला वाटतं कित्येक अशी व्यवस्था आहे जिथे लोकांना वाईट शिकवलं जातं किंवा वाईट करण्यासाठी प्रवृत्त केलं जातं. पण असे किती ठिकाण आहे जिथे लोकांना प्रवृत्त केलं जातं चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी? क्वचित मिळेल. आपल्या विक्रमगडमध्ये किती सत्संग करतात. असं नाही म्हणत फक्त हरे कृष्ण आंदोलनच किंवा अजून कोणी ज्यांना तत्वज्ञान असं नसो पण काहीतरी प्रयास करतात, फार क्वचित. म्हणजे वाईट दिशेने नेण्यासाठी हजारो मार्ग आहेत आणि चांगल्या दिशेने जाण्यासाठी एक तर पहिले जीवाची इच्छा नहीं, हमारी इच्छा भी नहीं है और दूसरा फैसिलिटी भी नहीं है. मतलब पहले ही हमारी इच्छा नहीं है कुछ अच्छा करने के लिए और उस पर से उसको करवाने के लिए कुछ फैसिलिटी, कुछ उपलब्धि भी नहीं है, तो कैसे हम अच्छा कुछ जीवन में करेंगे? तो जो लड़का भी वहां पर गिरा वो कुछ यंग था, मतलब जवान था, 18-19 साल का, और इतना शराब पिया हुआ था कि उसको पता भी नहीं कि मतलब इतनी बुरी अवस्था उसकी थी. तो मैं सोच रहा था कि कैसे इस समाज को हम बचा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं. तो माझ्या मनात विचार आला की कोणती गोष्ट कठीण आहे? भक्ती करणं कठीण आहे की इंद्रिय तृप्ती कठीण आहे? कोणती गोष्ट कठीण आहे? कोणाला असं वाटतं की भक्ती कठीण आहे, हातवरती करा प्रामाणिकपणे. भक्ती कठीण आहे की नाही? भक्ती करणं कठीण आहे की सोपं आहे? भक्ती करणं कठीण आहे की सोपं आहे? वा, चांगलं. म्हणतात आधी कठीण वाटायचं, आता सोपी वाटते. तुका म्हणे सोपी केली पाय वाट. बरं, इंद्रिय तृप्ती कठीण आहे असं किती लोकांना वाटतंय? इंद्रिय तृप्ती करणे, भोग करणे कठीण आहे असं किती लोकांना वाटतं? तुझी दोन्ही कठीण आहे. दोन्ही कठीण आहे आमच्यासाठी. कारण इंद्रिय तृप्ती करायची तर साधन नाही आहेत आणि भक्ती करायची तरी इच्छा नाही आहे, त्यामुळे दोन्ही कठीण आहे. बरोबर आहे? बरोबर आहे का मी म्हणतो ते? असं नाही आहे. तुम्ही जर बघा तर परमार्थ करणे खूपच सोपं आहे, भक्ती करणे खूपच सोपं आहे, आणि इंद्रिय तृप्ती करायची असेल ना, खूप कठीण परिश्रम आहे. तुम्ही फक्त थोडासा, ज्याही व्यक्तीला सारासार विचार, थोडी बुद्धी असेल त्याने विचार करून बघा, इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी किती कठीण प्रयास करावे लागतात. आणि म्हणून बघा, जे इंद्रिय तृप्ती करतात त्या लोकांना सगळ्यात पहिले कुठलीही इंद्रिय तृप्ती तुम्हाला फुकट मिळत नाही. या जगामध्ये कधी कधी तुम्हाला प्रलोभनं दिली जातात. कशासाठी प्रलोभन मिळतात? विशेष करून युवा पिढीसाठी. माझ्या मनामध्ये खूप खंत आहे. आजकाल जगामध्ये चॉकलेट, बिस्किट सारखे ड्रग्ज मिळतात. भारत सारख्या देशामध्ये पण एवढे लहान लहान मुलं आहेत. खूप चिंता वाटतं मला. मी सुद्धा कॉलेजमध्ये शिकवलेल्या विद्यार्थ्यांना, इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंट्सना, की वाईट प्रवृत्तीसाठी ते काय करतात, सुरुवातीला थोडं मोफत देतात. मुलांना वाटतं फुकट आहे, पण ज्या वेळेला त्याच्यावरती आसक्त होतात, अक्षरशः सगळं काही विकून टाकतात त्या नशेपायी. म्हणून जसं पाहतो म्हणजे इंद्रिय तृप्ती खूप कठीण आहे. ज्यावेळेला व्यक्ती खूप कबाड कष्ट करतो, दिवसाला 200-300 रोजाने काम करतो, त्यातले 100-200 रुपये दारू पिण्यातच उडवून टाकतो. बरोबर आहे? म्हणजे इंद्रिय तृप्ती फुकट आहे का? किती एक तर मेहनत करायचं, परिश्रम करायचा, धन कमवायचं आणि त्याने स्वतःचाच नाश करायचा. आणि परमार्थ म्हणे कठीण आहे. का कठीण आहे? परमार्थासाठी काय परिश्रम आहे बरं? असं म्हणतात
जर एखाद्या व्यक्तीला अर्थ करायचा आहे, अर्थ म्हणजे तसं अर्थ म्हणजे कामाच्या गोष्टी, उपयोगी गोष्टी, पण आज जगामध्ये अर्थ म्हणजे काय, फक्त पैसा. जसं एखाद्या शब्दाचा काय अर्थ आहे आपण विचारतो ना, तर जीवनाचा काय अर्थ आहे, पण आता अर्थ एकच उरलाय, कुठला, पैसा. जर जीवनामध्ये अर्थ हवाय तर काय करावं लागेल, काय करावं लागेल, अर्थ कमवायसाठी काम करावं लागेल. म्हणून असं म्हणतात, अर्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बिना काम के अर्थ नहीं मिलेगा. देगा हरी खाटेवरी मुळा, सिंहाला देखील जंगलाचा राजा आहे, पण हरिण म्हणत नाही राजा साहेब मला खाऊन टाका, त्याला पण शिकार करावी लागते. तसंच हर किसी को काम करना पड़ेगा, बिना काम के अर्थ नहीं मिलेगा. तो अर्थ कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, काम. और काम थोड़ा नहीं, बहुत काम करना पड़ता है. बहुत काम करने से थोड़ा सा अर्थ मिलता है. और वैसे ही फिर परम अर्थ कमाने तो क्या करना पड़ेगा, अर्थ के लिए तो क्या है, काम. परमार्थ अगर ऐसा कहते हैं, अर्थ कमाना है तो काम करना पड़ेगा, तो परमार्थ कमाना है तो काम करना पडेगा. म्हणून या जगामध्ये जर खरंच आपल्याला शांती प्रस्थापित करायचे, आनंदाचं वातावरण निर्माण करायचंय, बघा भक्ती परमार्थ ही खूप सर्वव्यापक गोष्ट आहे. सर्वोच्च ध्येय भक्तीचं भगवंतांना प्राप्त करणे आहे. पण एखाद्या व्यक्तीचे भगवंतांवर श्रद्धा जरी नसेल ना, तरी त्याने परमार्थ करावा. कारण परमार्थ केल्याने ना अहिक जगात शांती प्राप्त होते आणि परलौकिक सुख तर वेगळंच आहे. त्यामुळे या जगामध्ये 30 दिवस काम केलं तर 1 तारखेला पगार मिळतो, बरोबर आहे. बिना कामाने पगार मिळतो का. मग भगवंत म्हणतात, तुम्हाला माझी जर भक्ती करण्याची आहे तर त्यासाठी पण आपल्याला परमार्थ केला पाहिजे. जसं काम करतो अर्थ, जैसे हम काम करते हैं अर्थ कमाने के लिए, वैसे परमार्थ को कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नाम को कमाना चाहिए. इसलिए जब हम माला करते हैं प्रेम से भगवान को बुलाना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं, बोले आप क्या बार बार नाम लो नाम लो नाम लो. हम तो बहुत नाम लेते हैं, दिन भर मेरे मन में नाम चलता है. असं बघितलं तुम्ही लोकांना, ये आपके हाथ में माला दिखा के दिखाते लोगों को जप कर रहे हैं, मतलब आप बड़े भक्त हो गए क्या, दिखा रहे हैं जप कर रहे हैं. मेरे मन में तो हमेशा नाम चलता है. असं कोणी भेटले लोक तुम्हाला, हाँ, ते हमारे नाम मन में हमेशा नाम चलते रहता है. किंवा असे कित्येक लोक जे म्हणतात आमची भगवंतांवर श्रद्धा आहे. नाही, कित्येक लोक तुम्ही बघा, आता कुंभमेळ्यामध्ये 3.5 करोड लोकांनी एका दिवसामध्ये स्नान केलं. आता परत मौनी अमावस्या येईल, करोडो लोक जातील. असं म्हणतात 30-40 करोड लोक या पूर्ण माघ या कुंभमेळ्यामध्ये स्नान करतील. तर मला एक सांगा, मग आपण भक्ती का करतोय. कित्येक लोकांचा भगवंतांवर विश्वास आहे. ऐसा नहीं कि लोग नास्तिक है, ऐसा नहीं कि लोग नास्तिक है इसलिए भक्ति नहीं कर रहे, पर क्यों लोग भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं. बहुत बार लोगों का भगवान पे विश्वास है, असं नहीं कि लोकांचा विश्वास नहीं है, पण भक्ति का करत नहीं. मुझे एक बताइए, अगर कोई बोलेगा मेरा भगवान पे विश्वास है और मैं माला नहीं करता, तो आपका क्या उत्तर रहेगा. अच्छी बात है ना, वो तो भगवान पे विश्वास करता है ना, उसका विश्वास है भगवान पे, तो माला करने की क्या आवश्यकता है. करना चाहिए नहीं करना चाहिए. अगर किसी का विश्वास है भगवान पे तो फिर माला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. हम लोग माला कर रहे हैं तो हमारा भगवान पे विश्वास है या नहीं है, पक्का. तो फिर हम माला क्यों कर रहे हैं. माला करने का प्रयोजन क्या है, फिर हम क्यों माला कर रहे हैं. यहाँ से गौरांग ग्रुप के कितने लोग हैं, हाथ खड़े कीजिए. मैं सुन कुछ गौरांग ग्रुप भक्त है जो प्रभु जी के साइड में, हम क्यों माला कर रहे हैं. भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. तो ये ध्यान में रखिए कि जैसे कोई व्यक्ति गली में क्रिकेट खेलता है ना, उसको भी बॉल पता है. साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चे भी समझ सकते हैं. क्रिकेट हर कोई खेलता है ना, पर किसी को तेंदुलकर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो किसी भी चीज को अगर हमें सिद्ध करना है, उसके लिए क्या होती है, साधना. क्या होता है, किसी भी चीज को सिद्ध करना है उसके लिए क्या करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है. तो फिर हम किस लिए साधना कर रहे हैं, हमारा तो पहले ही विश्वास है भगवान के ऊपर, है ना.
आपला तर पहिलेच विश्वास आहे भगवंतांवर आस्था आहे, विश्वास आहे, म्हणून तर आपण त्याचं दर्शन घेतो। तो हम जब एकत्रित होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम भी कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। आपल्याला काय सिद्ध करायचं है? तो ऐसा कहते हैं, हमारी अभी श्रद्धा है भगवान पे, पर अभी हमारा भगवान पे प्रेम नहीं है। तो ये जो हम माला खींच रहे हैं ना रोज, इच्छा ना हो, सॉरी मैं खींच रहे शब्द उपयोग किया, ऐसे हम प्रेम से माला करना चाहिए। पर माला हम किस लिए कर रहे हैं? अभी हम हैं, हमारा भगवान पे विश्वास है, पर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। और ये जो रास्ता है श्रद्धा से प्रेम का, इसको जब हम चलने वाले हैं, इसलिए हम माला कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे लोग आहेत, खूप असे लोक आहेत, आणि चांगली गोष्ट आहे, लोकांचा श्रद्धा आहे। ज्यावेळेला आषाढी कार्तिकी वारी असते, हजारो लोक जाऊन पांडुरंगाच्या चरणावर दर्शन घेतात, बरोबर आहे, खूप चांगली गोष्ट आहे, जायला पाहिजे। पण सतत साधना ही प्रेम प्राप्त करण्यासाठी, भगवंतांना प्राप्त करण्यासाठी, आणि म्हणून सततम कीर्तयन्तो मां, भगवंत म्हणतात एक दिवस नाही, कसं सततम। तर सतत ज्यावेळेला आपण ती गोष्ट करतो, तर त्यावेळेला या श्रद्धेचं रूपांतर त्या प्रेमामध्ये होतं, आणि त्यासाठी आपण भगवंतांची भक्ती करतो। म्हणून जो काही श्रद्धा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ती लता बीज, तर आपल्याला या श्रद्धेचा विश्वासाचं बीज मिळालेलं आहे। जैसे कोई माली होता है, उसी बीज वो क्या करता है, बीज को खेती में जमीन में डालता है, डाल के हो जाता है क्या बस? तो उसे खाद डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, इतना ही नहीं, जब वो वृक्ष अगर कोई फल का है या फूल का है, कोई पशु पक्षी ना खाए, इसलिए उसे कंपाउंड या उसका सुरक्षा भी करना होता है। तो वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, अभी केवल हमें बीज मिला है, इस बीज का रूपांतर हमें बहुत सुंदर भक्ति लता में परिवर्तित करना है, और वह लता जो है भगवान के चरणों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मेरा बहुत एक, क्या बोलते हैं उसको, मनपसंद अभंग है, तो मराठी में करे तो एक अभंग भी गा देंगे, आसान है, आपने कभी गाया भी होगा। तुकाराम महाराज कहते हैं, क्यों हम नाम ले रहे हैं, क्यों हम 16 माला कर रहे हैं, क्यों हम गौरांग ग्रुप को ज्वाइन किया, क्यों हम सत्संग कर रहे हैं? तो आसान है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा, पर हमारे शुद्धिकरण के लिए हरिनाम प्रभु का गुणगान करेंगे। नाम घेता रावण का, नाम घेता रावण का, नाम घेता रावण का, नाम घेता उठा उठी, होते संसाराची तुझी, हा काळोळी सांगे तुका, नाम घेता राहू नका, नाम घेता राहू नका, ऐसा लाभ बांधा गाठी, ऐसा लाभ बांधा गाठी, विठ्ठल पायी पडे मुक्ती, विठ्ठल पायी पडे मुक्ती, नाम घेता राहू नका, नाम घेता राहू नका, नाम
अभंग मराठी में, इसलिए अर्थ हिंदी में बताऊंगा। तो यहाँ पर तुकाराम महाराज विनती कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में जैसे मैंने कहा, जब किसी को कोई बुरी आदत लगानी है तो उसको पहले थोड़ा मुफ्त में देके फिर उसको पूरा बिगाड़ देते हैं। पर जो परमार्थ है, जो साधु है, उनके हृदय में इतनी करुणा है, वे विनती कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। वो क्या कह रहे हैं? वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, जबकि उन्हें आदेश देना चाहिए। कोई अच्छी चीज करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑर्डर आना चाहिए, ये अच्छा है तुम करो। माता पिता क्या करते हैं बच्चों को? बेटा ये अच्छा है, तुमको करना पड़ेगा। और तुकाराम महाराज रिक्वेस्ट कर रहे, कह रहे नाम गीता राहुल का, कृपया करके भगवान का नाम लीजिए, कृपया करके भगवान का नाम लीजिए। और कोई कहेगा भगवान का नाम लेके क्या करूं? भगवान का नाम लेने से मेरा दुकान चलेगा क्या? हाँ, भगवान का नाम लेने से मेरी पढ़ाई हो जाएगी? हाँ, बच्चों पास हो जाएंगे परीक्षा में भगवान का नाम लेंगे तो। हाँ, पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, तो दुनिया कैसे चलेगी? है ना? कितना सब है। तो तुकाराम महाराज कहते नाम घेता राहू न कम, नाम तो लेना चाहिए, नाम लिए बिना आप रह नहीं सकते। बोलेंगे ये सब छोड़ो, नाम लेने से क्या मिलेगा बताओ? कोई भी दुनिया में हम कार्य करते तो इसको करने से क्या मिलेगा? तुकाराम महाराज कहते हैं ऐसा लाभ बांधा गाठी। क्या भगवान का नाम करने से क्या लाभ हमें चाहिए? तो कहते हैं ऐसा लाभ बांधा गाठी, विठ्ठल पाई पड़े बैठी। एक बार भगवान की प्राप्ति हो जाए ना, भगवत भक्ति, भगवान की कृपा हमें मिल जाए, तो दुनिया में फिर पाने जैसा और कुछ नहीं रहता। क्योंकि आप इस दुनिया में देखिए, हम कितने भी प्रयास करें, हमारे क्षमता के अनुसार हमें सुख और दुख मिलने वाले हैं। ना उससे कुछ ज्यादा मिलेगा, ना उससे कुछ कम मिलेगा। इसलिए प्रयास हमें उस चीज के लिए करना चाहिए जो हम कुछ करके मिला सकते हैं। क्योंकि कर्म की गती ऐसी है, कर्माची गती अशी आहे, आपल्या कर्मानुसार आपल्याला फळ मिळणारच आहे, फक्त भक्तीसाठी प्रयास करायचा है। इसलिए वो कहते हैं ऐसा लाभ बांधा गाठी। तो जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान को याद रखते हैं, तो फिर ऐसा लाभ हमें जीवन में मिलता है कि हम भगवान से मिल जाते हैं। तो इसलिए जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो फिर जीवन में प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं है। और इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं, इसलिए हमेशा हम जब चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं, तो सदैव मन में यह विचार आना चाहिए कि मैं क्यों जप कर रहा हूँ, मैं क्यों भगवान के नाम स्मरण कर रहा हूँ। एकमात्र कारण है कि मैं भगवान को मेरे साथ चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, हम काम करते हैं किसके लिए? अर्थ कमाने के लिए। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, सतत ये चिंतन हृदय में होना चाहिए कि ये भगवान, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं आपका हाथ मेरे जीवन में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हे राधा वृंदावन बिहारी, आप सदैव मेरी सहायता करें ताकि मैं बुरी चीज़ों से बचूं और अच्छी चीज़ों का जीवन में स्वीकार कर इस मनुष्य जीवन को सार्थक करूं। इसलिए कुछ संतों ने कहा है कि भगवान कहते हैं, मैं हमेशा जो गेस्ट गोवर्धन इको विलेज में आते हैं उनको भी बताता हूँ, हमेशा हमेशा मुझे मेरे मुँह से सुनेंगे क्योंकि मेरा फेवरेट है। भगवान कहते हैं तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में, तू तेरी दुकान में, मैं गोवर्धन इको विलेज में, जो भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी है, मैं मेरे जॉब में या मैं मेरे घर में, जो भी, तू तेरे काम में, मैं मेरे। क्योंकि हमको अगर भगवान की आवश्यकता नहीं है तो भगवान के इस दुनिया के है क्या? जिस लोग जैसे कि थोड़ा मेरा वीडियो निकाल लो, व्हाट्सएप में मेरी फोटो डाल दो, मेरे फॉलोवर बढ़ा लो, तो मैं थोड़ा, लोग मुझे अच्छा बोलेंगे। भगवान को कोई फॉलोवर की आवश्यकता नहीं है, तो जगत जेठी आहे, तो जगन्नाथ है। आपण त्यांना मानलं नाही मानलं तरी आपण सगळे त्याचे दासच आहोत, है ना? आपण किती या जगामध्ये बॉस बनण्याचा प्रयत्न केला तरी आपण कोण आहोत? दास आहोत। त्यामुळे भगवान कहते हैं तू तेरे काम में, मैं मेरे, पर तू मेरे नाम में, मैं तेरे। ही आहे भक्ती, ही आहे भक्ती की भगवंतांना आपण जीवनामध्ये स्थान देऊन, भगवंतांचं स्मरण करून, भगवंतांना आपण विनंती करतोय, भगवंता कृपया करून तुम्ही मला माझ्या जीवनामध्ये स्थान द्या। या जगामध्ये कित्येक वेळेला लोक प्रयत्न करतात, कशासाठी? की माझ्या कर्तव्याने, माझ्या शक्तीने या जगामध्ये काहीतरी करेल, म्हणून लाईफ इन्शुरन्स काढेल, बँक बॅलन्स बनाऊंगा,
लाइफ इंश्योरेंस निकालूंगा, फिर पोता पोती जितने भी मेरे जो भी कुछ है सब मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। जैसे मैंने एक आदमी को देखा, बेचारे बूढ़े व्यक्ति थे, किसान थे, वो इतना परेशान हो रहे थे बूढ़े होने की वजह से, तो इतनी तकलीफ हो रही थी उनको, जीने की इतनी इच्छा थी, तो वो अपने जो पोते या बेटे सबसे कह रहे थे, चाहे तो मेरे 1 एकड़ जमीन बेच दो पर मुझे दवाई दे दो। अभी उम्र कितनी है, 90-95 साल है, पर जीने की बहुत इच्छा है और कोई रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास खेती, आप बीच के थोड़ा पैसा ला के थोड़ी दवाई और 2 साल 1 साल जो भी है वेंटिलेटर लगा के हम बढ़ा सकते हैं, पर जब तक हम भगवान की सहायता, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं करें, कोई हमें साथ नहीं दे सकता। आणि याचं एक खूप मोठं उदाहरण, भगवंत ज्यावेळेला जगामध्ये लीला प्रकट करतात ना, जसं मराठीत ते म्हण आहे, लेकी बोले, याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या आईला जर आपल्या सोन्याला शिकवायचं असेल तर लेकीला सांगते, तसं भगवंताने या जगामध्ये जर सामान्य व्यक्तींना काही शिकवायचं असेल तर ते आपल्या भक्तांद्वारे शिकवतात. कारण सामान्य व्यक्ती तर संकट आलं तर भगवंताचं नावच घेणार नाही. त्यामुळे भगवंत आपल्या भक्तांच्या जीवनामध्ये असे काही संकट आणतात आणि जगाला दाखवतात, बघा की माझी भक्तीची एवढी वैविध्यता आहे, एवढा माझ्यावर त्यांचा विश्वास आहे की एवढं मोठं संकट येऊन देखील त्यांनी कधीही माझा त्याग केला नाही. आणि याचं सर्व ज्वलंत उदाहरण म्हणजे माता द्रौपदीच आहे. कारण आपण हरिनामाविषयी चर्चा करतोय, तर आपले एक आचार्य आहे बिल्वमंगल ठाकूर, त्यांनी खूप सुंदर एक भजन लिहिलंय आणि ते भजन किती मोठं आहे माहिती आहे, 72 कडवे आहेत त्या भजनात, म्हणजे 72 त्यांनी ते कडव्यामध्ये भजन दिले. त्याचं नाव आहे गोविंद दामोदर माधवीची स्तोत्र. त्यात ते लिहितात, अग्रे कुरूणां मथ पांडवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति. प्रसंग असा आहे, महाभारतातला प्रसंग आहे, आणि कसं कोणीही व्यक्ती भगवंतांशिवाय खऱ्या अर्थाने आपली सहायता करू शकत नाही. कधी कधी आपल्याला वाटेल मी औषध घेतलं, डॉक्टरांनी माझं रक्षण केलं. कधी कधी आपल्याला वाटेल माझ्या मुलाने मला दवाखान्यात नेलं म्हणून माझा जीव वाचला. बरोबर आहे. तर निश्चित काही गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये घडतात, त्याद्वारे आपल्याला संरक्षण प्राप्त होतं, पण हे संरक्षण भगवंताद्वारेच येतं. एकदा मी यशवंतराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज आहे पुण्यामध्ये, सरकारी दवाखाना आहे, तिथे त्यांनी खूप सुंदर दवाखान्यात मोठ्या अक्षरात लिहिलेलं आहे. ते म्हटलं, तिथे लिहिलं इंग्लिशमध्ये, वी कॅन ट्रीट बट वी कॅनॉट क्युअर. डॉक्टर काय म्हणतात, आम्ही उपचार करू शकतो, वाचवू शकत नाही. हम दवाई दे सकते हैं, हम ऑपरेशन कर सकते हैं, बचाना है कि क्या बोलते आखिर में, भी आखिरी एक ही उपाय है, आप भगवान से प्रार्थना करो. बरोबर, खरी गोष्ट आहे. कोण वाचवू शकतं? किती आपण म्हटलं मी निश्चित काही गोष्टी आपलं संरक्षण करतात, पण ते संरक्षण भगवंतांच्याच द्वारे येतं. त्यामुळे जो भगवंतांद्वारे संरक्षित आहे त्याला कोणीही मारू शकत नाही, आणि ज्याला भगवंतांनी ठरवलं की आता याचा काळ संपलेला, त्याला कोणीही वाचू शकत नाही. आणि हा प्रसंग महाभारतातला आहे द्रौपदी विषयी. असं म्हणतात, अग्रे कुरुणां अथ पांडवानां, म्हणे कोण वाचू शकते जीवनामध्ये? अग्रे कुरुणां. ज्यावेळेला माता द्रौपदीचं वस्त्र हरण होत होतं, कोण होतं वाचवायला? तिला 5 पती होते, एक नाही, पांडव. अग्रे कुरुणां, ते भीष्म, द्रोण, मोठे मोठे कुरुवंशी ऋषी, गुरु परंपरेतले आचार्य, सगळे लोक बसले होते. सगळ्यांकडे विनंती केली. पितामहा भीष्मांना सांगितलं, म्हणे तुम्ही आमचे परमपिता आहात, आजोबांच्या पेक्षा पण श्रेष्ठ आहात, माझं रक्षण करा. ते मान खाली टाकले. द्रोणाचार्यांकडे गेली, म्हणे तुम्ही आमचे गुरु आहात, माझं रक्षण करा. त्यांनी मान खाली टाकली. नंतर पांडवांना सांगितलं, तुम्ही तरी, म्हणे इथे एकही व्यक्ती अशी नाही की ज्याला कुरुवंशाची जी लाज आहे ती आज अशी सगळ्यांपुढे उघडी होते आणि कोणी माझं रक्षण करू शकत नाही. अग्रे कुरुणां अथ पांडवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशा.
इतका मोठा अपमान झाला माता द्रौपदीचा, इतना बड़ा कि दुख हमारे जीवन में हम सहन भी नहीं कर सकते। हम कभी कभी बोलते ना, क्या इतना माला कर रहा हूँ, कुछ समस्या दूर ही नहीं हो रही है। कितना दुख है माता द्रौपदी के जीवन में। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम दुशासनेन ऋतवस्त्र केशा, ऐसा नहीं हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करके आ जाओ सभा में, असत सभा में, नहीं, बाल खींच के लेके आए और ऋतवस्त्र केशा, और उनके जो वस्त्र है चिरहरण करने लगे। तो द्रौपदी मैया को भी लगा सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट करे, आप तो बचाओ, आप तो बचाओ। सबको पूछा, सगळ्यांना विनंती केली, सब लोगों की गर्दन नीचे थी। बोले ठीक है, ये लोग नहीं कर सकते तो हमारा है ना, मैं करूंगा, मैं खुद की रक्षा करूंगी। इसलिए क्या करते हैं, अपने हाथ से स्वयं को बचाने का प्रयास करते हैं, अपनी साड़ी को पकड़ के रखते हैं, पर कुछ मदद ही नहीं आ रहा है, कोई मदद ही नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, अभी जाके क्या करो, भगवान के सामने म्हणून देव पाण्यात ठेवतात, काय व्रत करतात, करतो आपण सगळं करतो भगवंताने, कारण त्याच्याशिवाय कोणीच नाही शेवटी, त्यामुळे त्याच्याशिवाय गंतव्यच नाहीये। म्हणून माता द्रौपदी आपल्याला शिकवते, बघा माझ्याकडे सगळं आहे, मी ऐश्वर्यशाली कुरुवंशातली स्त्री आहे, मला एकडे 5 पती आहेत, माझ्याकडे एवढे आप्तेष्ट आहेत, माझ्याकडे एवढी संपत्ती आहे, एवढे माझे सगळे सैनिक आहेत, पण कोणीही माझं रक्षण करू शकत नाही। आणि एवढंच नाही, मी देखील स्वतःचं रक्षण करू शकत नाही। और आगे बिलोमंगल ठाकुर कहते, कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथ। कृष्णा हे द्रौपदीचं नाव आहे, कृष्ण भगवंत आहेत आणि कृष्णा हे द्रौपदीचं एक नाव कृष्णा पण आहे। कृष्णा तदाक्रोशद अनन्यनाथा, तर म्हणतात द्रौपदी दोन्ही हात वरती करून गोविंद दामोदर माधवेती, त्यावेळेला जसं गोविंद आता म्हणणार, गोविंद पूर्ण पण नाही म्हटलं, फक्त गोविंद असं म्हणणार, पटमे लिपट गये नर नारी, म्हणे मला यायला वेळ लागेल द्वारकेतून, का रथ काढा, त्यांच्या सारथीला सांगावं लागेल, घोड्यांना पाणी पाजावं लागेल, टप 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 करत द्वारकेतून हस्तिनापूरला यावं लागेल, वेळ लागेल। भगवंत काय झाले, साडी रूपात प्रकट झाले आणि दुःशासन साडी ओढतय 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 ओढतय, एवढे भगवंत जर त्या साडीच्या रूपामध्ये प्रकट झाले तो किती तो साडी ओढेल। शेवटी साडी ओढून 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 तो दुःशासन थकून गेला आणि त्यांना भगवंतांची शक्ती कळाली। सांगण्याचं एक मात्र तात्पर्य हे कि जब तक, इसलिए कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। तर भगवंत का बरं द्रौपदीला एवढ्या सगळ्या संकटातून जाऊ दिले, तर भगवंताने 2 गोष्टी शिकवल्या। एक की माझा भक्त हा किती संकट असो तरी माझा आश्रय घेतो, पण दुसरी गोष्ट, तू तेरे काम में मैं मेरे धाम में, तुला जोपर्यंत असं वाटतं की हा रक्षण करेल हा रक्षण करेल तर कर ना, आणि व्यवस्था आहे, भगवंतांनी दिलेले संरक्षण आहे ना। त्यामुळे आपण आजारी पडलो, आपल्याला बिमारी झाली, आपण काय करू शकतो, औषध घेऊ शकतो, कधी कधी लोक ॲस्ट्रॉलॉजी, माझी चार्ट बघा, काही शांती करा, कालसर्प करा, खूप खूप उपाय करतात, पण जोपर्यंत भगवंतांकडे आपण जात नाही, त्यांचा आश्रय घेत नाही, ते म्हणतात तू तेरे काम में मैं मेरे, तू मेरे नाम में मैं तेरे काम में। जसं माता द्रौपदी दोन्ही हात वरती करते आणि फक्त भगवंतांचं एकदा स्मरण, एकदा फक्त गोविंदाला बोलवते आणि ते गोविंद लगेच त्या साडी रूपामध्ये प्रकट होतात आणि माता द्रौपदीचं रक्षण करतात। अशी पण एक लोककथा आहे महाभारतात, त्याचा उल्लेख आहे का माझा अभ्यास नाही, पण असं म्हणतात एकदा भगवान श्रीकृष्णाच्या लीलेमध्ये कुठेतरी भगवंत छोटासा हात कापला आणि माता द्रौपदीने लगेच आपली साडी पाडून भगवंताला ते बांधलं, आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, ईश्वर स्वभाव भक्त नालय अपराध, अल्प सेवा बहुमाने आत्मपर्यंत प्रसाद। तर भक्ती अशी आहे ना, कधीही जबरदस्तीने होऊ शकत नाही, लक्षात ठेवा। आपण प्रेरणा देऊ शकतो, इतरांना आपण सांगू शकतो, नामजप करा, कथा श्रवण करा, सत्संग करतोय, लोकांना बोलवतोय, ऐकण्यासाठी प्रेरित करतोय, प्रसाद वितरण करतोय, निश्चित। पण हे कसं आहे माहितीये, एखादी गाडी बंद पडली आहे तर त्या बंद पडलेल्या गाडीला आपण काय करतो, धक्का मारून सुरू करण्याचा प्रयत्न करतो। तसंच वैसा ही, जैसे कोई गाड़ी अगर बंद है उसको चालू करना है तो उसको धक्का देते हैं, पर हमारा काम क्या है, केवल धक्का देने का, पर एक्सीलेटर मारने का, ब्रेक दबाने का, वो स्टीयरिंग को घुमाने का, वो गाड़ी चलाने का काम उस व्यक्ति का है। तो धक्का मारने वाले कब तक धक्का देते रहेंगे, कुछ देर देंगे, बाद में पता लगेगा ना ये व्यक्ति ब्रेक मार रहा है, ना गियर उठा रहा है, कुछ कर रहा है, तो गाड़ी को धक्का मारना छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमें जब भक्तों का संग प्राप्त होता है तो कृतज्ञता से उसको लेना चाहिए
और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अपनी भक्ति की तीव्रता को और कैसे बढ़ाऊं। भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ। देखिए इस जीवन में छोटी चीजें कमाने के लिए हम इतने प्रयास करते हैं और भगवान ऐसे हैं, अल्प सेवा, थोड़ी भी सेवा, माता द्रौपदी थोड़ा सा क्या वस्त्र भगवान को दे दिया, वो करोड़ों मैल लंबी साड़ी हो गए। तो थोड़ा भी अगर भगवान की सेवा करते तो भगवान उसका हमें बहुत कृपा के रूप में वो प्रदान करते हैं। पर क्या हम वह हृदय से भक्ति को करते हैं? तो भगवान ऐसे इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम है क्योंकि भगवान कभी भी हमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहते भक्ति के लिए। या जगामध्ये क्षमा करा पण ही जगाची रियालिटी आहे। आई वडील मुलांना जन्म देतात पण अपेक्षा असतात मोठं झालं पाहिजे, नोकरी केली पाहिजे, प्रत्येकाकडून अपेक्षा आहे। या जगामध्ये जे पण संबंध नाते आहेत, जे पण आहे, प्रत्येक ठिकाणी अपेक्षा आहे। भगवंत एकमात्र अशी तिथे अपेक्षाच नहीं है। जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे कि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान मुझे आप जीवन में चाहिए, भगवान की इच्छा है कि हर एक जीव खुश आनंद में रहे, वो मुझसे जुड़े, पर भगवान इतना प्रेम हमसे करते हैं कि कभी भी वह हमें भक्ति करने के लिए बाध्य नहीं करते। इसलिए अर्जुन को भी गीता सुनाया, पूरा ज्ञान उसको दिया, और आखिरी में क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते पता है, यथेच्छेषि तथा कुरु, कि अर्जुन आपको जो करना है वो करो। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, बोलते मैं वस्तु को स्वीकार नहीं करता, मेरे पास बहुत है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों 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 लक्ष्मी भगवंतांची सेवा करतात, त्यांना आपल्याकडून काहीच अपेक्षा नाही। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, पर योमा भक्त्या प्रयच्छति, जब तक के हम भक्ति का पात्र, तो भगवान को हम कैसे अर्पण कर सकते हैं? आपको पता है गजेंद्र की कथा सुनी आप सबने? पण इसमें से एक प्रसंग बताऊंगा मैं। गजेंद्र हत्तीच्या रूपामध्ये होता। आता गजेंद्रला मगरीने पकडलं होतं आणि द्रौपदी सारखी स्थिती होती। 60,000 वर्ष युद्ध चला, 60,000 साल युद्ध चला, गजेंद्र और उस मगरमच्छ में, मगरमच्छ पानी में और हाथी पानी पीने के लिए गजेंद्र पानी में आया, उसको पकड़ लिया। 60,000 साल तपस्या ने प्रयास किया कि मैं मतलब मैं अपनी शक्ति से जीतूंगा जीतूंगा। जब गजेंद्र का पूरा शक्ति क्षीण हो गया ना, तो पिछले जन्म में कुछ तो भक्ति किया, हम जैसे कुछ तो रहेंगे, कोई थोड़ा नाम जप क्या रहेगा, सत्संग क्या रहेगा, उसका फल क्या हो गया, गजेंद्र को स्मरण हो गया, बोले मैं अभी, मुझे तो भगवान के बिना कोई बचा नहीं सकता। और ऐसा नहीं था कि हमारे जैसे मनुष्य था, आरती का प्लेट दिया लगा था, कुछ फूल आरती में था, गौर आरती गाता, हरे कृष्ण महामंत्र गाता, हाथी का स्वरूप था ना, हाथी को सूंड रहती है ना। तो बाजू में देखा कि जो तालाब में त्रिकुट पर्वत पे वो आया था पानी पीने के लिए, वहां पे बहुत सुंदर झाड़ थे, तो अपनी सूंड से वो एक फूल तोड़ता है और भगवान को वही से अर्पण करता है, और तुरंत भगवान गरुड़ पे बैठ के उसको बचाने के लिए आते हैं और चक्र छोड़ते हैं और उस गरुड़ का नाश कर देते हैं। मैं इसलिए बताया भगवान क्या स्वीकार करते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवंताने ते नाही विचार केला, अरे याने तर आरती म्हटलीच नाही, मंत्र तर म्हटलाच नाही, आरतीची तर प्लेट नव्हतीच, घंटा तर वाजवलीच नाही, मी याचा फूल स्वीकार करणार, क्योंकि इसने कुछ नियम का पालन ही नहीं किया, ये तो दुख में इसलिए मुझे बुला रहा है। नहीं, भगवान ने कहा इसने मुझे बुलाया है, तू मेरे नाम में, मैं तेरे, जैसे ही बुलाया तुरंत भगवान गरुड़ जी को साथ में लेके उड़ते हुए आए और गजेंद्र का मोक्ष किया। तर सांगायचं एकमात्र तात्पर्य हेच की आपण भगवंताला नेहमी प्रार्थना केली पाहिजे की भगवंता मला तुझी खरंच भक्ती करायची आहे, मला खरंच भक्त बनायचं आहे, मला जो तुमच्याविषयी जो काही थोडाफार विश्वास गुरूंमुळे, वैष्णवांमुळे किंवा माझ्या पूर्वसंचितामुळे जो काही मला विश्वास तुमच्याप्रती प्राप्त झाला है, या विश्वासाचं रूपांतरच प्रेमामध्ये होऊ दे आणि या मनुष्य जीवनाचं मला सार्थक करू दे। तो आइए हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी हम सत्संग कर रहे हैं, जो भी हम साधना कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, इस सेवा के द्वारा जो भी थोड़ा छोटा विश्वास और भक्ति की ये जो गिफ्ट, ये जो उपहार हमें भक्ति का मिला है, उस उपहार का हम पूरी तरह से अपने जीवन में सदुपयोग कर इस मनुष्य जीवन की जो परमोच्च लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उसको हम कर सके और हमारे जीवन को कृतार्थ कर सके। और इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ अजित मुकुंद प्रभु, माधव प्रेम प्रभु और हमारे जो भी गोवर्धन परम पूज्य राधानाथ महाराज, उन्हें इतना अच्छा प्रति वृंदावन यहाँ पर बनाया। भगवान की देखिए कैसी योजना है, पता नहीं, जैसे ही गोवर्धन कॉलेज बना और
आजू बाजू पूरे पालघर जिले में जो भी हमारे तालुका है, सब जगह इस कृष्ण भक्ति की गंगा बह रही है। और भक्तों के माध्यम से जो अपनी सेवाओं को करते हुए इतने प्रयास करके, इतने कष्टों को लेके कि केवल भगवान का नाम प्रचार प्रसार होना चाहिए और लोगों को जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त होना चाहिए, इसलिए इतना प्रयास कर रहे हैं। हमारे अजित मुकुंद प्रभु तो डॉक्टर है, माधव प्रेम प्रभु फार्मासिस्ट है, तो दोनों भी एक डॉक्टर और मेडिसिन पर्सन आपके पास है। येनेची औषधि माया नशीबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। अगर इस कलयुग में का कोई डॉक्टर है जो हमें इस भौतिक बीमारी से बचा सकता है, तो उसका एकमात्र औषध है वो हरि नाम। और अगर साधु के संग में, वैष्णव के संग में अगर प्राप्त हो तो इससे बड़ा लाभ हमारे जीवन में क्या हो सकता है। इसलिए ऐसा लाभ बांधा गाठी भगवंतांच्या पायी बड़ी मीठी, तो ये हमें प्राप्त करना है। तो मेरे हृदय से अजित मुकुंद प्रभु, माधव प्रेम प्रभु, सभी भक्त और जो भी भक्त आप लोग सब जुड़े हैं, इतना अच्छा आप लोग सेवा कर रहे हैं, माला का जप कर रहे हैं, एक बात जरूर समझिए, भक्ति बहुत रेयर है। भक्ति का एक गुण है, उसे कहते हैं सुदुर्लभा। भक्ति करना बहुत दुर्लभ है और इस दुर्लभ भक्ति को हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। तो आइए हृदय से इसको हम पालन करने का प्रयास करें और हमारे जीवन को हम धन्य करें। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। थोड़ा हम कीर्तन करेंगे अभी।